एक्शन। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस नए सेगमेंट में। कल इसकी शुरुआत हो चुकी है और कल सभी बच्चे इससे जुड़े हुए थे और आप सभी बच्चों को काफी मजा आया था। सेगमेंट है न्यूज देखो, जहां हम लोग पूरी टीम आप सभी बच्चों के लिए जो इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप सभी के काम की खबर है, आप सभी के काम आने वाली लाइफ में वो चीज काम आएगी, उस चीज को निचोड़ के आप सभी के लिए लाएंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है न्यूज देखो सेगमेंट। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत जैसे कल हम लोगों ने किया था, न्यूज़पेपर को पढ़ा था। न्यूज़पेपर में क्या चीजें थी जो आपके काम की हो सकती थी, उन चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो फिर से उसी को शुरुआत करते हैं। आज फिर हमारे पास टोटल 3 न्यूज़पेपर्स हैं। आप देख पा रहे हैं 3 न्यूज़पेपर्स हैं। इन तीनों न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आप सभी बच्चों के काम की हैं, उसको निकाला जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण से। तो आज सभी अखबारों में एक जो खबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रमुख है। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका निधन हो गया। अब क्या होता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो राजा लोगों का समय था वो तो बहुत पहले निकल चुका है, अब अगर उनका निधन हुआ है तो इतना शोर शराबा क्यों? देखिए, ब्रिटेन में अभी भी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी ही है, लेकिन फिर भी वहां पे जो पहले के राजा लोग होते थे, जिनका पहले एक परिवार चलता आ रहा है, उन लोगों को बहुत इज्जत मिलती है, बहुत पूरे देश में लोगों का सम्मान मिलता है। इसीलिए जब उनका निधन हुआ तो पूरे ब्रिटेन में शोक घोषित हुआ है। तो ये पॉइंट एलिजाबेथ द्वितीय, इनका नाम आप याद कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी जनरल नॉलेज के पेपर में बैठे तो वहां ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। खबर क्या है? खबर ये है कि दिल्ली में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है राजपथ, जहां आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति, सभी बड़े मिनिस्टर्स वो आसपास उस एरिया के रहते हैं। वो पूरा एक सड़क है। उस राजपथ का नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोगों को इसको नोट डाउन भी किया जाना चाहिए। आप सभी लोग इसको कर लें कि राजपथ का नाम जो बहुत सालों से अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को समझना चाहिए इस चीज को। अब आगे न्यूज़पेपर में बढ़ते हैं। एक खबर है, आप देखेंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कानून संविधान सम्मत है या नहीं, विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब इस खबर को क्यों आपको समझना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है? बहुत सालों से एक चीज जिसकी डिमांड होती रही है भारत में, वो है कि आरक्षण, जो रिजर्वेशन है, वो फाइनेंशियल जो लोग हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके बेसिस पे भी मिलना चाहिए। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि एक्चुअल में ये पॉइंट बनता है, पॉइंट वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज बैठेंगे और बाकी वाद विवाद होगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि उनको आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना चाहिए, क्योंकि आप आगे अगर किसी भी एग्जाम में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो कई बार आरक्षण से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समझना जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज और आप सभी के काम की न्यूज इन द सेंस कि भारत के इज्जत की न्यूज और भारत के सभी लोगों के काम की न्यूज है। विराट ने खत्म किया शतक का सूखा। विराट कोहली ने अभी जो सीरीज चल रही है एशिया कप, उसमें पहली बार, मतलब अपने लाइफ टाइम में पहली बार उन्होंने शतक कंप्लीट किया है। 2020 में शतक बनाया है। तो इस चीज को भी आप याद कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो उन्होंने 122 रन बनाए हैं, जो उनका T20 में अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है।
और किसके खिलाफ बनाया है वो भी जानना जरूरी है। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये रन बनाए हैं। क्लियर है आप सभी को? तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि ये जो पेज है एडिटोरियल, इस पे भी हम लोग बात करेंगे कुछ दिनों के बाद में। जब आप बच्चे रेगुलर तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे तब हम लोग इस टॉपिक पे भी बातचीत करेंगे। अब सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इधर कोई इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है या नहीं। देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं फाइनेंशियल पेज पे, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो आप सभी के साथ साझा किया जा सके और आप सभी के काम की चीज हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। हाँ, आप 10th के बाद अगर इन चीजों को पढ़ें तो कई सारी खबरें आपकी काम की हो सकती है, जैसे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से बढ़ेगी जैविक खेती। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग कामों के लिए संस्था बनती है और उसी में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब काम किया जा रहा है। लेकिन ये खबर मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये हम लोग फिर से नेशनल पेज पे हैं। नेशनल पेज पे भी मुझे ऐसी कोई खबर नहीं दिख रही है जो आप सभी बच्चों के काम की खबर हो। तो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट पेज पे। लास्ट पेज पे देश विदेश मतलब नेशनल पेज। नेशनल पेज में एक खबर है जो आप सभी बच्चों के काम की हो सकती है। भारत जापान रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत। अभी जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, वो टोक्यो के दौरे पे हैं, मतलब जापान के दौरे पे हैं। तो वहां दोनों देशों के बीच में कैसे रक्षा सहयोग को, मतलब कि दोनों देशों के बीच में किस तरीके से डिफेंस को लेकर और अच्छे टर्म्स बन सकते हैं और अच्छे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कैसे दोनों देश एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं डिफेंस के सेक्टर में, उसके लिए बातचीत चल रही है, उसके लिए मीटिंग चल रही है। इस न्यूज को आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये आपके काम की न्यूज है। इस तरीके से इस पूरे अखबार में, पूरे न्यूज़पेपर में 18 पन्नों के न्यूज़पेपर में आपके काम की 3 से 4 या मैक्सिमम 5 खबर हुई, जिसको आप लोगों को समझाया गया, आप लोगों को बताया गया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस न्यूज को आप एक बार जरूर पढ़िए, अपने लेवल पे भी पढ़िए। आप लोग जब न्यूज़पेपर को उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को और बेटर क्लियरिटी आएगी। इस तरीके से अब हम लोग फिर से मिलेंगे कल और इंटरेस्टिंग और मजेदार अखबार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।